राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्री मद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री मद्भागवत महापुराण में 33वां अध्याय देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। मंत्री जी ने कहा, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के वचन सुनकर देवहूति के मोह का पर्दा हट गया। उन्होंने श्री कपिल जी को प्रणाम किया और कहा, पुत्र, मेरे पति महर्षि कदम जी ने कहा था कि मेरी कोख से स्वयं भगवान श्री हरि का जन्म होगा। आज तुम्हारे तार्किक वचन को सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पति ने सत्य ही कहा था। तुम वास्तव में श्री हरि के ही अंश अवतार हो। मैं तुम्हें बारंबार नमन करती हूँ। तुम भी इस सृष्टि के निमित्त हो। ब्रह्मा जी का जन्म तुम्हारे ही नाभि कमल से हुआ था। तुम ही पूर्ण निष्कार्य सत्य स्वरूप संपूर्ण जीव के प्रभु तथा सहस्त्रों शक्तियों से संपन्न हो। हे प्रभु, तुम्हारी यह कैसी लीला है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर सारी सृष्टि लीन हो जाती है, उन्हें ही मैंने अपने गर्भ में 9 माह तक धारण किया। आप पापियों के दमन और अपने भक्तों तथा धर्मों की रक्षा के लिए स्वच्छ से ही देह धारण करते हैं। वराह अवतार की भांति आपने यह कपिल अवतार ज्ञान की इच्छा रखने वालों को ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए लिया है। भगवान आपके नामों का श्रवण करने वाला चंडाल भी पूजनीय हो जाता है। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें वेद ज्ञान, तप, हवन, तीर्थ, टन और सदाचार पालन आदि का ज्ञान स्वयं ही हो जाता है। मैंने जान लिया है कि आप ही साक्षात परम ब्रह्मा परम पुरुष हैं। आपके वचनों से मेरे हृदय में पड़े माया के आवरण हट गए हैं। मैं आपको नमन करती हूँ। विदुर जी, माता देवहूति के इस प्रकार कपिल भगवान की स्तुति करने पर मातु वत्सला कपिल जी ने सहज मुस्कुराने के साथ कहा, माते, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ। तुम्हारी कोख में रहकर जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, उसे ही मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। मुझे जो कुछ भी मिला है तुमसे ही मिला, परंतु अब तुम्हारा यह मोह अंधकार छट गया है। अंत अब तुम इसके द्वार शीघ्र ही परम पद को प्राप्त करोगी। ब्रह्मवादी सभी मुनि जन इस मर्म को जानते हैं। पिता श्री भी जानते थे। इसीलिए ऐसा ब्रह्मवादी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते, किंतु जो इससे अनजाने बने रहते हैं, वह जन्म मरण के चक्र में पड़कर अनेक दुखों को सहन करते हैं। मंत्री जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार भगवान कपिल देव ने अपने श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश देकर अपनी ब्रह्मवादी जननी देवहूति से सॉरी बच्चों, माफ करना, देवहूति से अनुमति ली और वहां से पूर्व सॉरी बच्चों का उपदेश देकर अपनी ब्रह्मवादिनी जननी देवहूति से अनुमति ली और वहां से पूर्व दिशा की ओर चले गए। तब देवहूति भी सरस्वती के तट पर योग अभ्यास करती हुई
समाधिस्थित हो गई। उन्होंने गृहस्थल धर्म का त्याग कर दिया, किंतु पुत्र वियोग के कारण वह अवश्य व्याकुल रही। पति पहले ही वन गमन कर गए थे। अब पुत्र भी उन्हें छोड़कर लोक कल्याण के लिए चला गया था, परंतु उन्होंने वह मोह भी त्याग दिया और समाधि स्थित ही एक दिन भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए शरीर भी त्याग दिया। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति ने कपिल देव जी द्वारा बताए गए मरम मार्ग से थोड़े समय में ही परमात्मा स्वरूप श्री हरि को प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह स्थान त्रिलोकी में पवित्र सिद्ध पीठ के नाम से विख्यात हुआ। हे निष्पाप विदुर जी, आपके, क्योंकि जो इनका आत्मा इन्होंने छोड़ा तो वो त्रिलोक में सिद्ध पीठ के नाम से सिद्ध हुआ, क्योंकि जो कपिल थे वो स्वयं भगवान श्री हरि थे, जिन्होंने आहुति के गर्भ में 9 माह 10 दिन तक रहे। तो भगवान के तो एक परमात्मा एक दिन के वास्ते उंगली भी ला दे तो वो पवित्र हो जाता है। भगवान तो उनके गर्भ में 9 माह रहे। एक बात ये सोचो। और देखो, पर्दा, माया का पर्दा लग जाता है जिस टाइम भगवान आते हैं या भगवान दर्शन देते हैं। भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता इधर से इधर नहीं हिलता। भगवान चाहे तो सब कुछ होता है, नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं। तो 9 माह रहे, इतने बड़े भी हुए, पाले भी। देवहूति ने कपिल की माता ने पाला भी, पोसा भी, इतना भी। जब ज्ञान दिए हैं ये, जब इनके पर्दा थोड़ा सा हटा तो उन्होंने कहा अपने पुत्र से कि पुत्र, मेरे पति ने कहा था कि तुम्हारे गर्भ में भगवान स्वयं आएंगे। आज मुझे ये हो गया, विश्वास हो गया है कि पुत्र तू भगवान है, शिव हरि हैं, तू भगवान है, शिव हरि हैं, और जो इतना अच्छा ज्ञान बताता है। कपिल ने कहा, बोले कि माता, मैं कहाँ ज्ञान बताता हूँ, जो आपके गर्भ में मैं सीखा हूँ वही ज्ञान आपको दे रहा हूँ। माँ कहती है, नहीं पुत्र, आप भगवान हो। तो कहते हैं कि, बोले कि पुत्र तू भगवान है, अरे संसार का भला करने के वास्ते आया है, तो बेटा तू भगवान बन के नहीं, तू ऋषि बन के जगत का भला कर और सबको ज्ञान दे। जो संसार पाप मार्ग में चल रही है, अच्छे मार्ग में चलने लगे, भक्ति के मार्ग पकड़ ले। तो बच्चों कहते हैं भक्ति, पहले तप बहुत बड़ी थी, जैसे तप किया करते बहुत सालों तक, लेकिन आजकल थोड़े दिनों के वास्ते भक्ति करो, भगवान मिल जाते हैं। तो माया का पर्दा पड़ जाता है। उस टाइम कुछ नहीं होता। जिस टाइम श्री राम जी वनवास जाने वाले थे तो कैकेयी के पर्दा डाल दिया था, भगवान ने स्वयं ने पर्दा डाला था। अरे मैं आज राम राज चल रहा है, मैं ही राज करूंगा और मैं जिस कार्य के वास्ते आया हूँ वो कार्य बनेगा ही नहीं। जो मेरे मेन गेट के यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों, और भगवान के वहाँ प्रसाद थे, उन लोग तो दरबारी जैसे मेन गेट के थे, तो ऋषियों के श्राप से नीचे आए हैं ये रावण और कुंभकर्ण। जय विजय, जो जय विजय थे, ऋषियों ने श्राप दिया था कि जाओ मृत्यु लोक में तुम राक्षस की जिंदगी वो करोगे। बाद में लास्ट में जिस टाइम जाने लगे ऋषि तो पैर पकड़ लिया और भगवान कहने लगे, बोले इनका कुछ उद्धार करके जाओ। तो ये कहने लगे, बोले कि चलो तुम राक्षस योनि में हो गए, इतना नाम होगा तुम्हारा, लेकिन अंत समय में जिस टाइम आप की जिस टाइम मृत्यु होगी भगवान स्वयं मारेंगे। तो जय विजय थे ये। भगवान सोचे, राम बोले कि मैं तो अब राम राज, सुबह राम राज है, राम राज होने के बाद तो बच्चों कोई किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं होती
कि ये राजा को कुछ कोई ऑर्डर कर दे, राजा ही ऑर्डर करता है। ये माँ महामाई से मिले, कहने लगे, बोले कि ये तो उल्टा पहाड़ गंगा चलने लगी, जिस कार्य के वास्ते मैं आया हूँ वो कार्य नहीं बन रहा है। तुम आप कुबड़ा थी, इसकी केकई की धाई, जो मतलब भरत की धाई थी और इसकी केकई की धाई थी। तो धाई के दिमाग में माँ महामाया चली गई, उसने सिखाना चालू कर दिया। बोले पगली, आज भी कौशल्या माता, आज भी कौशल्या तेरे से बड़ी हैं, रानी हैं, महारानी हैं। तुम लोग रानी हो, आज वो रानी महारानी हैं। और राम राज हो गया तो राज माता कहलाएगी, और तू तो फिर वही नीचे है। तू भरत का राज मांग। बोले मैं कैसे मांगू, राम को मैं बहुत प्यार करती हूँ। केकई बहुत ज्यादा प्यार किया करती राम को। जितना केकई की है ना प्यार, उतना संसार में कोई नहीं कर सकता केकई जितना प्यार। तो वो कहने लगे, बोले कि तू याद कर, जो तेरे पति राजा दशरथ ने वचन दिया था, जिस टाइम तू लड़ने गई थी और राजा दशरथ संकट में थे और तू बचा के लेके आई थी, उस टाइम कहा था राजा ने कि तू वचन मांग। 2 वचन लिया था इन्हें कि वक्त आने पे वचन मैं अपना लूंगी, तो तू वचन मांग अपना। 2 वचन है तेरे पे, एक राम राज मांग ले, ये एक भरत राज मांग ले, एक राम वनवास मांग ले। कह रही मेरी हिम्मत तो नहीं है, मैं इतना प्यार करती हूँ राम से। कहती है फिर तू खुद सोच, पहले राज पाट के वास्ते खून खराबा हुआ करता, अब भी होता है जमीनों के वास्ते। अब राजपाट तो रहा नहीं, लेकिन जमीन जायदाद है उसी में खून खराबा हो जाता है। तो जब कुब्जा के उसमें घुसी, फिर इसके बाद केकई के दिमाग में महामाया छा गई, उनके पूरे रूंग रूंग में। राजा से कहने लगी, बोले कि राजा साहब मुझे 2 वर चाहिए, जो 2 वर दिया है आपने उसको आज पूर्ण करो। बोले वो क्या मांग प्रिया, बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुशी है, राम राज हो रहा है, जो मांगेगी वही मिलेगा। बोले कहीं मुकर जाओ। बोले मैं नहीं मुकरूंगा, आप मांगो तो। बोले आप बोलो तो सही, आप कहोगे कि तारा तोड़ ला तो मैं तारा तोड़ लाऊंगा। 2 वर दिया है, दोनों वर मांग लो। बोले नहीं, आप मना कर दोगे। जब राजा दशरथ ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। बोले वचन नहीं जाएगा तो फिर मैं मांग रही हूँ। बोले मांगो। बोले राम को 14 वर्ष के वास्ते वनवास और मेरे भरत को राजगद्दी। बोले ये क्या मांग लिया केकई तूने, तू ये मांग ले इसको, ये भरत को राजगद्दी दे देता हूँ भरत को, लेकिन मेरी जिंदगी है राम, तू वनवास ना मांग, यहीं रह लेंगे राम, यहीं रह लेंगे, लेकिन तू वनवास ना मांग। अब कहते हैं तिरियाहट और कुछ महामाया का कृपा। महामाया का कृपा था, कुछ श्री राम जी का, भगवान विष्णु का उसमें हाथ था, क्योंकि उनको राक्षसों का तो उद्धार करना था प्रभु को। हट कर ली, बोले और कुछ मांग लो, और कुछ नहीं, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, और कुछ नहीं, मुझे तो बस राम 14 वर्ष के वास्ते वनवास जाना है और मुझे राजा भरत को राजगद्दी में बैठे देखना है। आपने नहीं माने, कोप भवन में जाकर रूस गई। सुबह रात हुआ, बुलाया गया श्री राम जी को, कहे बोले कि ऐसे ऐसे बात है। बोले आपके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और आप अपने पिताजी को जाके देखो। जाके गए, बोले पिताश्री क्या हुआ। बोले शब्द नहीं है कहने को। बोले फिर भी पिताजी आपको कहना तो पड़ेगा। उनको तो पता था श्री राम जी को। कहा राजा दशरथ ने कि आप केकई के पास जाके पूछ लो, केकई माँ के पास जाओ।
कहाँ हैं? कोप भवन में। जिस टाइम कोप भवन में केकई गई और राजा दशरथ समझाने गए, रानियां दोनों समझाने गई, कौशल्या भी समझाने गई, सुमित्रा भी समझाने गई, कहे राम जिंदगी हैं हमारे पति के, अगर राम चले जाएंगे तो हम विधवा हो जाएंगी। समझाई, बहुत समझाई, मानी नहीं। राम गए, बोले माँ क्यों, आज क्या हुआ, कोप भवन में क्यों आई आप? मुंह घुमा के वो कर लिया। दिल धड़क रहा है केकई का कि मैं अपने बच्चे को कैसे दूर करूं, लेकिन महमाई जो दिमाग में अंदर, दिमाग के अंदर थी, वो कहला रही थी। दिल में राम, लेकिन मस्तक में वो। दुनिया ने उल्टा दोष लगाया है केकई को, लेकिन केकई जितना प्यार की हैं, ये भी शब्द उसी टाइम से हुआ है कि मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी। उस टाइम केकई को किसी ने कहा था कि मुख में था राम, लेकिन बगल में थी राम के गल के छुरी। तो बच्चों बोले माँ आपको बताना होगा। कहा, बोले कि मैं 2 वचन तेरे पिता हारे थे, 2 वचन दिए थे, उस वचन को आपके पिताजी से कह दो कि हार जाएं अगर देना नहीं चाहते। बोलो माता क्या वचन है? जो वचन है आपका पूरा होगा। क्षत्रिय वंश में पैदा लिए हम। बोले आप 14 वर्ष के वास्ते वनवास चले जाओ और मेरे पुत्र को राज। बोले बस इतनी सी बात माँ, बस इतनी सी? कोई बात नहीं माँ, आपका आदेश सिर माथे। राम कह के अपने पिता के पास जाके समझाते हैं, कहते हैं पिताश्री, पुत्र वही होता है जो माँ बाप को सुख देखे। जिस चीज में आप लोग की जिंदगी सुख में हो, उस चीज को करना है। और राजा दशरथ को भी श्राप था बच्चों, अगर राम को राज हो जाता तो राजा दशरथ नहीं मरते, क्योंकि श्रवण का पिता ने, माँ बाप ने श्राप दिया था कि आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, कल आप अपने पुत्र के उसमें वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो ये तो बच्चों श्राप, आगे पीछे श्राप चलता है। वो श्राप को पूरा होना होता है। अगर राम को राज मिल जाती, राजा दशरथ को जिंदगी, क्योंकि वो झूठे हो जाते। पहले जबान जो श्राप दे दिए वो श्राप दे दिए, जो निकल गया मुंह से वो सच्चा है। आपके जैसे नहीं कि कुछ बोला कुछ हुआ ही नहीं। तो पहले के श्राप था उसके वजह से, और भगवान को उद्धार करना था राक्षसों का। राम 14 वर्ष के वास्ते वनवास गए और भरत ने राज नहीं संभाला। वैसे नीचे जैसे मंत्री संभालते हैं वैसे संभाले गए, लेकिन राम का राज था, रामी का राज रहा। खड़ाऊं ले आए, खड़ाऊं रख के पूजा करे गए। उसका देखभाल धरोहर समझ के, श्री राम जी का धरोहर समझ के पूजा करते रहे। लेकिन भरत ने भाई का हक नहीं लिया। अब तो जमाना बहुत बदल गया है कि तुरंत ही राजपाट भाई के मरते ही लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों वही कहते हैं कि भक्ति बिना ज्ञान नहीं मिलता। इससे अनजाने बने रहते हैं। वह जन्म मरण के चक्र में पड़कर अनेक दुखों का सहन करते रहते हैं। मंत्री जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार भगवान कपिल देव ने अपने श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश देकर अपनी ब्राह्मण वादिनी जननी देवहूति से अनुमति ली और वहां से पूर्व दिशा की ओर चले गए। तब देवहूति भी सरस्वती तट पर योग अभ्यास करती हुई समाधि हो गई। उन्होंने गृहस्थल धर्म का त्याग कर दिया, किंतु पुत्र वियोग के कारण वह अवश्य व्याकुल रही। पति पहले ही वन गमन कर गए थे, अब पुत्र भी उन्हें छोड़कर लोक कल्याण के लिए चला गया था, परंतु उन्होंने वह मोह भी त्याग
त्याग दिया और समाधित ही एक दिन भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए शरीर भी त्याग दिया। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति ने कपिल देव जी द्वारा बताए गए मार्ग से थोड़े समय में ही परमात्मा स्वरूप श्री हरि को प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी वह स्थान त्रिलोकी में पवित्र सिद्धि पीठ के नाम से विख्यात हुआ। हे निष्पाप विदुर जी, आपके पूछने पर मैंने आपको भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र चरित्र सुनाया। भगवान कपिल देव जी का यह मत अत्यंत योग का गुड रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण और कीर्तन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। श्री मंत्र जी से ज्ञान का उपदेश पाकर और भगवान की लीला को सुनकर विदुर जी का मन हर्षित हो उठा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमना, श्री जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना, प्रगट भय नारद करत निरंजन, प्रगट भय कलि कारण, द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्लभ भील कठारी, निज पर कृपाकारी स्वामी, निज पर कृपाकारी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विप्त हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, वैसो मनोरथ पायो, सरधा तज दीनी स्वामी, सरधा तज दीनी। सो फल भोग प्रभु जी को, सो फल भोग प्रभु जी को, फिर ऐसे तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना, भव भक्ति के कारण
छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो स्वामी, पल पल रूप धरो। सरधा धारण कीनी, सरधा धारण कीनी, तिनको काज सरो। ओम जय श्री कृष्ण हरे। मन मंचित फल ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन मंचित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, दीन दयाल हरि। ओम जय श्री लक्ष्मी हरे। धूप चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण, जनकी आरती जो गावे स्वामी, आरती जो गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरो हर स्वामी, मन मंचित पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना, ओम जय श्री लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जिनके पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधारी, हे मेरे बंशीधर, मेरे से कोई भूल चूक कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।